वो जो बैठती है झुंड बनाकर औरों की कमियां गिनाने को, उनसे कहीं अधिक सुंदर है वो स्त्री जो एकांत चुनती है ना? जिसे हर महफिल में शामिल होना नहीं, अपने आत्मसम्मान को बचाना आता है। जो दूसरों के चरित्र पर नहीं, अपने चरित्र पर मेहनत करती है। उसे शोर नहीं भाता, वो सुकून में अपना संसार बसा लेती है, क्योंकि उसे मालूम है दूसरों को छोटा दिखाकर कोई बड़ा नहीं बनता। स्त्री की सबसे सुंदर पहचान उसका रूप नहीं, उसका स्वभाव है। और जो हर किसी की बुराई छोड़कर अपने व्यक्तित्व को संवारती है, असली खूबसूरत, असली सुंदर, सबसे सुंदर नजर आती है वही स्त्री। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। गला तो बांस, फटे हुए बांस जैसी आवाज मेरी आई थिंक निकल रही है। आप लोगों को पता नहीं पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो मेरे पास भी कमेंट भी आया था कि आप है ना सूजी का पतला सा हलवा बना करके, या फिर एक कमेंट आया था बेसन का पतला सा हलवा बना करके गरम गरम कृषि को खिलाइए और खुद भी खाइए। तो हाँ, जरूर खाऊंगी। अभी तो एकादशी है आज, कल सोमवार का व्रत है, उसके बाद में देखा जाएगा। आज तो ये जो 2 दिन है, इनमें तो मैं बस है ना, जो लेमन टी होती है, इंग्लिश में बोलते हैं जैसे लेमन टी, वैसे मैं मेरी भाषा में तो उसे तुलसी और नींबू की चाय कहते हैं। और बचपन में पापा है ना बना करके दिया करते थे खूब, और हम है ना, पता है भैया औरों को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी दोनों को, और मुझे इतनी पसंद आती थी बहुत ज्यादा। तो अच्छा है, आती थी। गला बहुत सही रहता है उससे, मतलब कफ एंड कोल्ड हो जाए तो सही रहता है वो वाली, मतलब कहने का मतलब ये है। और हाँ, यहाँ पर ना कुछ काम हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। और ये काम क्या हो रहा है एक्चुअली, मैं आपको आज है ना एक छोटी सी, मतलब आगरा के बारे में थोड़ी सी खबर बताती हूँ। कि जैसे जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी महाराज हैं, ऐसे ही आगरा के आराध्य देव भोलेनाथ हैं। हमारा आगरा जो है वो, मतलब चार कोनों पे, मतलब जैसे आगरा है तो चारों कोनों पर है ना शिव जी भगवान के मंदिर है। और वो शिव जी भगवान के मंदिर भी ऐसे वैसे नहीं है, मैं आपको उनकी कहानी भी सुना दूंगी। तो है ना, हर सोमवार, हर साल सावन के दूसरे रविवार वाले दिन शाम के टाइम से है ना यात्रा स्टार्ट होती है। मतलब कि पद यात्रा स्टार्ट होती है। सभी भोलेनाथ के भक्त है ना जो है परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। और परिक्रमा स्टार्ट करके चारों मंदिर में है ना, मतलब आगरा की परिक्रमा लगती है। ये है ना 42-43 किलोमीटर की ये परिक्रमा है। तो इतनी परिक्रमा इसमें लगती है। तो फिर ना बहुत सारे लोग है ना परिक्रमा लगाते हैं, तो फिर ना स्टॉल लगती है, भंडारे होते हैं। तो हम लोग भी है ना इस बार है ना सोचा था, ये मैं ज़्यादा वाहवाही तो नहीं करूँगी कि हम हमेशा करते हैं, झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, इस बार ये फर्स्ट टाइम है कि हम लोग भी है ना ये भंडारा कर रहे हैं इस तरीके का। तो भगवान की कृपा से है ना अच्छे से हो जाए बस, है ना। तो यहाँ पर हमने बूंदी और सेव होते हैं ना नमकीन से, वो बनाने का सोचा है। तो कुछ लोग हैं जैसे पानी है ना करते हैं, मतलब भंडारा करते हैं। कुछ लोग शरबत का, और कुछ लोग है ना पूरी सब्जी का, क्योंकि शाम से स्टार्ट हो जाती है तो भक्तों को भूख भी लगती है बीच में। और नंगे पैर ये है ना यात्रा स्टार्ट होती है। तो बल्केश्वर मंदिर है यहाँ पर आगरा में, बहुत फेमस है। तो कमला नगर में है वो मंदिर। तो उस मंदिर से ये जो यात्रा है वो प्रारंभ होती है। और फिर परिक्रमा मार्ग जो है वो मैंने आपको बताया गया, 43 से है ना 44 है ना किलोमीटर लंबा ये रास्ता रहता है। अच्छा, क्यों लगती है ये परिक्रमा? एक्चुअली है ना मुगल काल, यानी कि जब है ना मुगल काल स्टार्ट हुआ था उससे पहले से ही परिक्रमा लगती है। तो उस समय इतने है ना वो नहीं होते थे डॉक्टर वगैरह, तो प्लेग या कोई संक्रमण जैसी कोई बीमारी आई थी। तो हमारे जो है ना पूर्वज थे जो आगरा में रहते थे, उन्होंने है ना ये सारे चारों मंदिरों में ना एक, मतलब ये सारे मंदिरों के शिवलिंग पर जल अर्पित करा, जिससे वो प्लेग जैसी बीमारी है ना चली गई। तो तब से ही ये ना ऐसे स्टार्ट हो गई थी। और इसी को है ना आज की जनरेशन तक ने है ना संभाल करके रखा हुआ है इसको। तो आज भी है ना ये परिक्रमा लगती है। और कहा जाता है कि अगर इस परिक्रमा को जो पूरी कर लेता है ना, उसकी जो भी इच्छा होती है, मनोकामना होती है, वो पूर्ण हो जाती है। और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि देखिए जब है ना ये परिक्रमा जो स्टार्ट होती है, ये परिक्रमा स्टार्ट होती है कैलाश मंदिर से। तो सबसे पहले मैं आपको कैलाश मंदिर के बारे में बताती हूँ। कैलाश मंदिर जो है, परशुराम को तो आप जानते ही होंगे, भगवान परशुराम जी को। उनके पिता थे है ना, मुझे नाम अच्छे से याद नहीं है, शायद जमदग्नि था नाम उनका। तो उन्होंने शिव भगवान की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी भगवान ने उन्हें दो दो दिव्य शिवलिंग प्रदान किए थे। जब वो लेकर के जा रहे थे, अपने आश्रम को लौट रहे थे,
तो उन्होंने विश्राम किया और सुबह उठने पर जब वो आगे बढ़ने लगे तो वो दोनों शिवलिंग है ना जमीन पर स्थापित हो गए अचल, वो उठी ही नहीं। लाख कोशिशों के बाद में भी जब वो नहीं उठी तो उन्होंने वहीं पर ही पूजा अर्चना कर दी। इस तरह से है ना ये जो वहाँ है ना कैलाश मंदिर है इसकी है ना स्थापना हुई थी। वहाँ पे जो शिवलिंग है एक साथ 2 शिवलिंग आपको मिलेगी। फिर दूसरा मंदिर है राजेश्वर महादेव, राजपुर चुंगी है ना, नर्मदा नदी से है ना एक सेठ है ना वो लेकर के आ रहे थे शिवलिंग को। रास्ते में उन्होंने आराम किया, बैलगाड़ी पर रखी हुई थी मूर्तियां। भगवान ने ना सपने में दर्शन दिए कि मेरी यहीं पर ही स्थापना कर दो, तो फिर ना वहीं पर ही उनकी स्थापना कर दी। और ना जो ये वाली शिवलिंग है इसकी विशेषता पता है क्या है कि ये सुबह के टाइम में ना ये रंग बदलती है। सुबह के टाइम में सफ़ेद रहती है, दोपहर में हल्का नीला रंग हो जाता है और शाम के टाइम में इसका ना गुलाबी रंग हो जाता है। तो ये शिवलिंग की स्थापना इस तरीके से हुई थी। फिर तीसरी शिवलिंग है बल्केश्वर महादेव की। और ना यहाँ पर मैं पता है क्या कर रही हूँ, जो हलवाई थे ना उनसे ये हमने बूंदी बनवाई थी। उन्होंने कहा कि जो ये ना चारों तरफ अगर मैं वो लगा दूंगी ना रिफाइंड ऑयल तो चींटे नहीं लगेंगे। हमारे को थोड़ा डर था कि कहीं चींटे वगैरह ना लग जाए, तो इसलिए। और यहाँ पे ना आज नेक्स्ट डे है और वही सुबह की, आज संडे है तो मैं फ्रिज के आसपास का एरिया है ना साफ कर रही थी। कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, वो मुझे छोड़ो, अब मेरी कहानी सुनो। बल्केश्वर महादेव की कहानी सुनाती हूँ। ये कमला नगर यमुना किनारे पर है और इस ये ना 700 साल पुराना मंदिर है। और इसके इतिहास की ये है कि ये ना जहाँ पर ये बल्केश्वर मंदिर है ना वहाँ पर जैसे बेलपत्र के ना वो थे सारे पौधे पौधे थे, जंगलों से घिरा हुआ था। वहाँ पर चरवाहे की गाय या बकरियां ना चरा करती थी। कहा जाता है कि जमीन की खुदाई या सफाई के दौरान यहाँ पर है ना स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब होता है स्वयं प्रकट होने वाली शिवलिंग जिसे किसी ने स्थापित नहीं किया। तो यहाँ पर ना जो बेलपत्र के पेड़ों के बीच में थी ये शिवलिंग, तो ना उनको महादेव को बहुत पसंद भी है, तो इसलिए इस जो मंदिर है इसे बल्केश्वर महादेव के नाम से ही जाना जाता है। चौथे मंदिर के बारे में भी सुन लीजिए। यहाँ पर मेरी जो है ना शादी के बाद में या और ना पहला मतलब बेटा हो जाता है फिर उसके बाद में ना वो चढ़ती ना जयगढ़, तो वो जयगढ़ है ना इसी मंदिर पर चढ़ी थी, पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर पर। तो पृथ्वीनाथ नाथ मंदिर जो है आगरा के सबसे पुराने और प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है ना। और इस मंदिर में ना इस जो शिवलिंग है वो सटीक निर्माण या स्थापना का कोई ना इतिहास नहीं है इसके बारे में कुछ भी, बस लेकिन यहाँ के बुजुर्ग हैं जो पुजारी है उनकी मान्यता है कि यहाँ पे ये स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट शिवलिंग है। तो चारों ही मंदिर के बारे में मैंने बता दिया है, लेकिन है ना मैं पृथ्वीनाथ का जो मंदिर है उसमें मैं जा चुकी हूँ और दूसरा है ना जो कैलाश मंदिर है उसमें मैं जा चुकी हूँ। बाकी के 2 राजेश्वर मंदिर है और बल्केश्वर मंदिर है इनमें मैं आज तक नहीं गई हूँ। तो है ना कुछ इस तरीके से ना ये आज यानी कि संडे यानी कि आज होगी यात्रा। और आपको एक बात और बता दूं, जब मेरी शादी हो करके आई थी ना उस टाइम पे हर्षित के पापा ने भी 2-3 बार ये वाली परिक्रमा लगाई है। और जो मेरे छोटे वाले देवर है ना उन्होंने भी है ना 2 बार या 3 बार 2 बार शायद लगाई है परिक्रमा। बड़े वाले देवर ने ना नहीं लगाई है ना, मुझे याद भी नहीं है, शायद नहीं लगाई है मेरे ध्यान से, अब मैं भूल रही हूँ तो पता नहीं। और सुबह सुबह का टाइम है तो आप सभी को सुबह सुबह की राधे राधे। और आज है एकादशी और आप सभी को है ना कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर बस है ना पट खोल लिए, आज रविवार है तो इतना ज़्यादा जल्दी रहती नहीं है, लेकिन वही है कि सुबह सुबह से ही है ना पूजा अर्चना हो जाए तो सही रहता है। और आज तो वैसे भी रविवार है तो रविवार को तो है ना सूर्यनारायण भगवान जी को जल समय से चढ़ाया जाए तो बहुत ही अच्छा है। वैसे तो डेली है ना 8 बजे से पहले जल जो है वो चढ़ जाना चाहिए हर हाल में। मैंने आपको रीज़न भी बताया था कि फिर वो है ना साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाते हैं और साउथ ईस्ट डायरेक्शन अग्नि की दिशा होती है जहाँ पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो 8 बजे से पहले हर हाल में जल चढ़ा देना चाहिए डेली। और यहाँ पर मैंने अपने ठाकुर जी को भी उठा लिया है, बड़ा ही लाड़ आता है सुबह से उठाती हूँ तो उनको ऐसा लगता है गोद में लेकर के थोड़ी देर बैठ जाऊँ। पर वही है कि ना इतना समय भी नहीं रहता, समय की कमी रहती है। एक तरफ बोल रही हूँ कि है ना टाइम नहीं रहता, एक तरफ बोल रही हूँ कि टाइम नहीं रहता और एक तरफ बोल रही हूँ कि इतनी जल्दबाजी नहीं रहती है। मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसा लगता है कि हाँ समय से पूजा हो जाए बस। तो यहाँ पे पोछा लगा लिया और इसको है ना इनको मैंने ढक दिया था कि कोई मच्छर वगैरह ना है ना मतलब बैठे करे, तो अपनी चुन्नी से ही मैंने ना इसको ढक दिया था। और मैं अब यहाँ पर ना जो है कपड़े सुखा करके आ रही हूँ पहले तो, फिर उसके बाद में सूर्यनारायण भगवान जी को जल भी अर्पित करके आ जाऊंगी। अभी इतना उजेला हुआ नहीं है, लाइट ऑन है इसलिए आपको उजेला लग रहा होगा। एक क्वेश्चन था कि पीरियड्स हैं तो सोमवार को व्रत कैसे करें। तो देखो व्रत तो आपको करना है, हर हाल में करना है। आपने अगर संकल्प ले लिया है, पहले सोमवार को ही संकल्प ले लेते हम 4 सोमवार के व्रत करने का, तभी हमारे व्रत जो है मान्य होते हैं। संकल्प के बिना कोई भी व्रत मान्य नहीं होता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं
मैं बोलती हूँ आप मेरी सारी वीडियोस देखा कीजिए, और आपने संकल्प ले लिया इसलिए व्रत तो आपको करना है। पूजा आपकी जगह आपके पति या आपके बच्चे कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक कमेंट आया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके हस्बैंड जो है वो नशे की गोलियां लेते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो क्या करें। तो देखिए जब और उनको है ना दौरे भी पड़ते हैं, तो अचानक से जब हम दवा बंद करते हैं ना तो ये दौरे पड़ते ही हैं। तो आप अचानक से बंद मत करिए, अगर उनको दौरे पड़ रहे हैं तो आप डॉक्टर से ही है ना संपर्क करिए, वही है ना धीरे धीरे से वो गोलियां छुड़वाएंगे। वो बताए क्या करते हैं कि डोज को कम करते हुए फिर गोलियों को छुड़वाते हैं, इसलिए आप है ना डॉक्टर से ही है ना वो करिए, है ना। इसके बारे में तो मैं आपको क्या बता सकती हूँ, बस हाँ एज ए वाइफ आप इतना कर सकते हैं कि आप है ना सबसे पहले है ना रीजन जानने की कोशिश करिए। जब तक है ना वो इंसान खुद नहीं चाहेगा ना तब तक आप नहीं छुड़ा सकते। जब वो इंसान खुद अपने अंदर से ठान लेगा ना कि है ना मुझे ये छोड़नी है, तभी वो छोड़ पाएगा। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले तब तक वो नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप जानने की कोशिश कीजिए कि वो ये वाली दवाइयाँ क्यों लेते हैं नशे की, और दूसरी चीज़ उन्हें तैयार करिए कि उनको ये सारी चीज़ें जो हैं वो छोड़नी है, ठीक है। और ये बने होते हैं ना नशा मुक्ति केंद्र, आप इनसे भी है ना बात कर सकते हैं। इस वाली चीज़ में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस मैं इतना सा ज़रूर कहूँगी कि इस लड़ाई में आप अकेले मत रहिए। अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य या दोस्त को है ना अपने साथ में ले लीजिए जिन पर आपको है ना पूरा भरोसा हो, उन्हें अपने साथ रखें ताकि वे आपको दवाइयों से दूर रखने और डॉक्टर के पास ले जाने में है ना अपने आपके हस्बैंड की है ना मतलब आपकी मदद कर सके, ठीक है ना। और जब आपको वजह पता चल जाए ना तो उस वजह से है ना अपने हस्बैंड को कोसों दूर रखना कि किस वजह से हो रही है ले रहे हैं वो, कि कोई तनाव है तो तनाव से दूर रखिए, या कोई भी चीज़ है उससे मतलब जो भी परेशानी है उससे उनको दूर रखिए। और यहाँ पे आप हमारे ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। आज है एकादशी, तो एकादशी पे उन्होंने पहने हैं सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करे हैं, आरती पूजा सब कुछ हो गई है। और यहाँ पर बस मैं उनको दूध का भोग लगा दी थी। मेरे पास में एक कमेंट आया था कि आप एकादशी के व्रत में क्या खाते हैं और कितने बजे। तो मैं एकादशी के व्रत में ना जो आलू की चिप्स होती है ना वो खाती हूँ, और ना मतलब जो मूंगफली का तेल होता है ना उसमें फ्राई कर लेती हूँ, और चाय, बस ये मेरा होता है। और मैं अपने ठाकुर जी को भी यही भोग लगाती हूँ, और साथ में उनको फ्रूट्स का भोग लगा देती हूँ, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगता ही है सुबह सुबह। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और कितने बजे तो ना दिन मतलब सूर्य अस्त होते हैं ना उससे पहले पहले मैं खा लेती हूँ, सूर्य अस्त होने से पहले पहले, ठीक है। और जो व्रत का पारण है वो मैं अगले दिन करती हूँ, यानी कि द्वादशी वाले दिन, जैसा कि मालूम ही होगा कि एकादशी का व्रत पूरा एक दिन का होता है, पूरे एक दिन का। और यहाँ पर दूध गर्म हो रहा था, साथ ही साथ कुछ सब्जियां भी आई थी, तो मैं बस उन्हीं सब्जियों को है ना अलग अलग करके और फिर फ्रिज के अंदर लगा करके आऊँगी। और साथ ही मैंने सर्फ और नमक भी मंगाया था। मैं आपको नींबू दिखा रही थी कि अच्छा हुआ नींबू आ गए। अभी कल परसों ही पापा से बात हो रही थी तो पापा बोल रहे थे कि ना नींबू वाली चाय पिए ना, उससे ना सर्दी जुकाम में ना काफ़ी ना वो रहती है, रिलीफ रहता है। मैं हर्षित के लिए पूछ रही थी एक्चुअली, वो हर्षित ने तो पी नहीं, मेरे काम आ रही है। तो नींबू भी आ ही गए थे, चलो लगे हाथ सोने पे सुहागा। तो आज का दिन तो है ना मैंने बस ये समझ लीजिए एकादशी का व्रत है, दवाई लेनी नहीं है ना। मैं नहीं लेती हूँ दवाइयाँ, जब बहुत ज़्यादा वो रहता है ना कि हाँ लेनी है तभी मैं लेती हूँ। तो फिर ना मैंने ना ये नींबू वाली चाय से ही आज का दिन पूरा जो है वो गुजारा है जैसे तैसे करके। कल भी मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन कल तो ये था कि मैंने दवाइयाँ ले ली थी, और फिर ना काम भी था तो दवाइयाँ लेना भी ज़रूरी था, है ना। और सब्जियाँ ना मैं अलग अलग करके रखती हूँ। अगर एक ही थैली के अंदर सारी सब्जियों को घुसेड़ के रख दूंगी ना तो फिर एक दूसरे की वजह से सब्जियाँ खराब हो जाती है, इसलिए अलग अलग करके रखती हूँ। जिससे जैसे धनिया है, इसको तो साफ करके रख दिया है ताकि है ना यूज़ में लेना होगा तो जल्दी से ले लूँगी। तो इसी तरीके से